ड्रीम 11 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह सुनवाई इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इसके आधार पर भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का भविष्य तय हो सकता है। देश भर के करोड़ों यूजर्स इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स दोबारा पहले जैसे चल पाएंगे या नहीं। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी आपको बताते हैं। मामला कैसे शुरू हुआ। सरकार ने कुछ समय पहले रियल मनी गेम्स को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए थे। इन नियमों के बाद कई ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स, जिनमें ड्रीम 11 भी शामिल है, ने अपने पेड कॉन्टेस्ट रोक दिए। फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों का कहना है कि उनका मॉडल जुआ नहीं है बल्कि कौशल आधारित खेल है। उनका तर्क है कि टीम बनाने में आंकड़ों की समझ, खिलाड़ी का ज्ञान और रणनीति की जरूरत होती है, यानी यहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेम्स तेजी से फैल रहे थे और आर्थिक जोखिम बढ़ रहा था, इसीलिए इस क्षेत्र में नियंत्रण जरूरी था। इसी विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आज की सुनवाई उसी पर आधारित थी। आज की सुनवाई कोर्ट में क्या हुआ। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नए नियमों के कारण कंपनियों की बिजनेस आजादी प्रभावित हो रही है और फैंटेसी गेम्स को गलत तरीके से जुआ की श्रेणी में रखा जा रहा है। उनके अनुसार यह एक कौशल आधारित गतिविधि है, इसलिए इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में यूजर्स की आर्थिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने जोर दिया कि कानून का उद्देश्य उद्योग को खत्म करना नहीं बल्कि अनियंत्रित गेमिंग गतिविधियों पर रोक लगाना है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे, जैसे कि फैंटेसी गेमिंग को किस आधार पर कौशल और चांस की श्रेणी में बांटा जाए और क्या किसी मध्य रास्ते पर भी विचार किया जा सकता है ताकि यूजर्स की सुरक्षा भी बनी रहे और कंपनियों का संचालन भी जारी रह सके। ड्रीम 11 की हाल की स्थिति। नियमों के लागू होने के बाद ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए थे और अब कंपनी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट मॉडल की ओर बढ़ रही है। इस मॉडल में लाइव मैच के दौरान यूजर इंटरैक्टिव तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हालांकि यूजर्स ये राजी इसके पहले यूजर इंटरैक्टिव तरीके से हल्की इसकी जांच कर रहे हैं, तो की जार की पहले की बात करते हैं। जानने को उत्सुक हैं कि क्या पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू होंगे, और इसका जवाब काफी हद तक कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। आगे क्या हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह मान लेता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कौशल आधारित गेम है, तो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने पेड कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू करने की छूट मिल सकती है। लेकिन अगर कोर्ट सरकार के नियमों को सही ठहराता है तो मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे और कंपनियों को नए मॉडल पर ही काम करना होगा। इस फैसले का असर न सिर्फ ड्रीम 11 पर बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ेगा। सुनवाई महत्वपूर्ण रही और अब सबकी नजर कोर्ट के आगे आने वाले कदम पर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा, हम आपको पूरी जानकारी